बलिया में अनोखी सरकारी शादी, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा, एडीओ समाज कल्याण अधिकारी समेत 9 पर एफआईआर दर्ज, कई और अधिकारियों पर कार्रवाई तय। खबर यूपी के बलिया जनपद के मनियर से है, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 568 जोड़ों की बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। बिना दूल्हे की सैकड़ों लड़कियों ने कर ली थी शादी। दुल्हनों ने अपने ही हाथों से अपने ही गले में डाला वरमाला। वहीं बुर्की में आई मुस्लिम दुल्हन ने भी अपने हाथों से डाल ली थी वरमाला। शादी की अनोखी तस्वीर सोशल मीडिया पे हो रही थी वायरल। वहीं किराए पाए नाबालिग दुल्हे ने कहा वो तो शादी देखने गए थे, लोगों ने जबरन पैसे की लालच देकर शादी के लिए बैठा दिया था। तो यह स्थानीय बीजेपी विधायक ने कहा कि मामला संज्ञान में किसी को बख्शा नहीं जाया। इस फर्जीवाड़े में अभी तक जांच में मनिया थाने में 8 फर्जी लाभार्थियों के साथ एडीओ समाज कल्याण अधिकारी समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस प्रकरण में जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में अभी कई और अधिकारियों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। वहीं पूरे मामले की जांच जिला प्रशासन ने टीम गठित कर शुरू कर दिया है। फिर क्या हुआ वहाँ पे 2-3 लोग हमको बढ़िया ही बैठा दिया तो मैं बैठ गया। किस लिए बैठा दिया जबरदस्ती? ऐसे ही बैठा दिया था। क्या तो मैं बैठ गया था। क्या कहे लो आपको? बोले थे कि 2-3 हजार रुपया देंगे, बैठ जाओ। किस लिए? शादी के लिए। शादी के लिए। तो आप बैठ गए वहाँ? हाँ। फिर क्या हुआ? वहाँ से मैं चला गया उठकर। कहाँ चले गए? देखने के लिए। तो क्या दूल्हा बना के बैठाए थे कि कैसे बैठे? नहीं, ऐसा ही बैठे थे। नहीं, देखा जाए टोपी लगा कर बैठे हैं, माला भी पहने हैं। वो फोटो खींचे थे, माला दूसरा टोपी लगा के बैठे थे। वो टोपी नहीं लगाए थे। और दुल्हन कहाँ की थी मालूम है? मालूम नहीं है। दुल्हन को मालूम नहीं है। तो पैसा मिला आपको? जो नहीं मिला। कौन कहा था देने के लिए? वो एक बूढ़ी थी, उसे ही उठ के चला गया। बोला कि क्या ले, उससे चला गया मैं उठकर। कितने ऐसे लोग थे वहाँ जो जबरदस्ती बैठाया जा रहा था? तो बहुत लोग थे। क्या कर रहे थे? बहुत लोगों को बैठाया गया वहाँ? हाँ, सब लोग तो बैठा ही था। हम ही थोड़ी नहीं अकेले था, बहुत लोग था। गांव के कितने लोग बैठे थे आपके? बहुत लोग था। फिर भी मालूम नहीं हमको कितना था। गांव में कितने लोग थे आपके लगभग? गांव में तो बहुत आदमी गए थे। आपका उम्र क्या हो गया? उम्र क्या होगा? 19 साल। और बाकी जो लोग आपके साथ थे क्या? बाकी आपसे छोटे लोग थे, आपके गाँव के बड़े लोग थे? सब हमारे ही साथ में गए थे। शादी करने गए थे, कन्या मिली आपको? नहीं मिली। तो आखिर कन्या नहीं मिली तो दूल्हा कैसे बने? बताना चाहूँगी कि जो सामूहिक विवाह है ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत गरीब बच्चियों को मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि जैसे बड़े घर की बच्चियों की शादी धूमधाम से होती है, उसी तरह एक गरीब के घर की भी शादी हो। तो इतनी अच्छी योजना का अगर मुझे तो आप जैसे आपको कहा जाता है भाई मीडिया को कि समाज के कोतवाल हैं आप लोग, तो आपके मीडिया के माफिक मुझे पता चला कि इस तरह की कहीं कोई घटनाएं वहाँ पे ऐसे जोड़े देखे गए हैं जो गलत तरीके से वहाँ बैठे थे। मैंने इस विषय पे जिलाधिकारी से, सीडीओ से सबसे बात की है और साफ निर्देश भी दिया है कि जो भी इसमें लिप्त होंगे उन सबके नाम मुझे चाहिए हैं। बकायदा इसकी जांच हो, पुख्ता जांच हो और जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो, ये सुनिश्चित होगा। क्योंकि यह योजना गरीबों की योजना है और उनके अधिकार पे मैं किसी भी तरह का कोई भी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, ना मैं ना मेरे माननीय मुख्यमंत्री। कहीं न कहीं ये अधिकारियों द्वारा ही इस तरह की बिल्कुल मुझे तो ये तो बिल्कुल अधिकारी ही इस चीज को मैनेज किए। मुझे खुद इस सामूहिक विवाह की सूचना 2 दिन पहले मिली, जिसके लिए मैं बहुत नाराजगी हुई थी कि आप लोग 2 दिन पहले बता रहे हैं मुझे, और ना आपने कहीं प्रचार प्रसार किया है, ना कहीं होर्डिंग लगाई है। आखिर ये पता कैसे चलेगा कि ऐसा सामूहिक विवाह होता है और लोगों को कराना है तो अगली बार कराएं? इसलिए आप लोगों को लगाना चाहिए थोड़ा होर्डिंग वगैरह। मुझे खुद 2 दिन पहले लोगों ने सूचना दी तो मुझे एहसास हुआ था कि इतने आनन फानन में ये क्यों कर रहे हैं, परंतु अब जब आपके माध्यम से मुझे पता चला है तो इसकी मैं जाँच पूरे नीचे स्तर तक करा रही हूँ। मैडम, सत्यापन हुआ होगा, जो वेरिफिकेशन हुए हैं, तो सत्यापन में जो उनसे विलिप्त जो लोग अधिकारी हैं या जो भी कर्मचारी हैं, इतना हौसला बुलंद कैसे है? देखिए, ये तो आश्चर्य की बात है कि जैसे मुख्यमंत्री जी का पूरा बकायदा हुआ है कि 0 टॉलरेंस पॉलिसी है, वो भी करप्शन पे
वो चीज सबसे जरूरी है कि मुख्यमंत्री जी ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जिसने ये किया है उसने अपने लिए स्वयं यमराज को बुलाया है, क्योंकि अच्छा भी है कि एक ये प्रदेश में नाजीर के तौर पे प्रस्तुत होगा कि थोड़ा सा अगर तुम करोगे तो क्या हश्र हो सकता है। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा उदाहरण बनेगा। ये मनिहर ब्लॉक में सामूहिक विवाह, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें लगभग 468 जोड़ों ने अपना शादी उनकी वहाँ पे हुई थी। इसमें 4 ब्लॉक्स के जोड़े सम्मिलित थे। उसके बाद अगले दिन से एक न्यूज़ मीडिया में ये चीज़ चलना स्टार्ट हुई कि कुछ उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है और ये आरोपित किया गया कि इसमें कई विवाहित जोड़े थे या फिर कुछ और इश्यूज थे, तो उसके चक्कर में ये फर्जीवाड़ा हुआ है। तो हमने तत्काल उस खबर का संज्ञान लेकर हमने 3 मेंबर की कमेटी एक नामित करी और अगले ही दिन वो कमेटी घर घर जाके उसका सत्यापन करने लगी। उन्होंने कल रिपोर्ट भी एक सबमिट करी है, मैं जितना उन्होंने सत्यापन किया है कल के दिन में। आज फिर हमने उसकी जांच की गति बढ़ाने के लिए हमने जिला स्तरीय करीबन 20 अधिकारियों को प्रति 100% जितने भी आवेदक थे उनका स्थलीय सत्यापन करके घर घर जाके सत्यापन करने के लिए आदेशित किया है। तो आज शाम तक हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, पहले वाली रिपोर्ट में क्या आया सर? अभी पहले वाली रिपोर्ट हम लोग के पास आई है। उसमें जितने भी हम लोग को जो पात्र थे और जितने अपात्र पाए गए हैं हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी सस्पेंशन करना है या कार्रवाई संचालित करनी है या FIRs भी दर्ज करानी है, चाहे वसूली की कार्रवाई हो उन पर्टिकुलर आवेदकों और जो सत्यापित अधिकारी हैं जिन्होंने सत्यापन करके दिया है, वो हम उसकी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे आज। देखिए, इसमें ऑनलाइन लोग अप्लाई करते हैं और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद इस सत्यापन अधिकारी फील्ड लेवल ऑफिसर द्वारा किया जाता है, जिसे सत्यापन करके हम लोग के पोर्टल पर भेजता है। उसके बाद ही इनके यहाँ पे जिला स्तर पे अप्रूवल किए जाते हैं। तो जो भी 2-3 चीज़ें हैं हम जो जांच करके जो भी अगर अपात्र हमें कोई जोड़ा मिलता है तो उसके खिलाफ FIR भी कराएंगे, सत्यापन अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और ऊपर भी अगर ऊपर उसकी मॉनिटरिंग भी खराब हुई है तो उस स्तरीय अधिकारी के खिलाफ भी अपना जो हमारा जो विधि के द्वारा जो सत्यापित चीज़ है उसको हम ऊपर फॉरवर्ड भी करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए। विकासखंड मनियर में हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। तत्काल उसका संज्ञान लिया गया और उसमें टीम गठित करके जांच कराई गई। अभी तक लाभार्थियों को धनराशि वितरित नहीं की गई थी और जांच में जो लोग दोषी पाए गए हैं ADO समाज कल्याण सहित 9 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज करा दी गई है। अन्य जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ADO समाज कल्याण के विरुद्ध कार्रवाई हेतु पत्र भी प्रेषित